भव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेश शिखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विध संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक, 11,000 रूपए विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5,100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक: पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र 9376591001, 9376571003, 7880099109। तो मृगधनील बोली, लोग मुझे इतना प्यार करते, तुम इतना प्यार भी नहीं कर सकते हो। बुद्ध ने इतनी सुंदर बात कही कि लोग तुम्हें प्यार नहीं करते हैं, लोग तुम्हारे देह को प्यार करते होंगे, युवावस्था को प्यार करते होंगे, संगीत को प्यार करते होंगे, महल को प्यार करते होंगे, लेकिन तुम्हें कोई प्यार नहीं करता है। तुम्हें सिर्फ मैं प्यार करता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ। उसने कहा कैसे मानूं जब तुम चल ही नहीं रहे। उनने कहा जब सब दरवाजे बंद हो जाएंगे तब मैं आऊँगा और मैं ये साबित करके दिखाऊंगा। उसने कहा मेरे दरवाजे आखिरी दिन तक यूं ही लाइन लगी रहेगी। उनने कहा लगी रहे तो लगी रहे, बाकी संसार का ऐसा स्वरूप नहीं है कि हमेशा इतनी पूछ रहेगी। और कहते हैं कोई 10 साल बाद बुद्ध उधर से लौटे, ना भवन में दीप माला थी, ना संगीत थे, ना नगाड़े बज रहे थे, ना दासियां खड़ी थी। एक अंधेरे में वो भवन नजर आ रहा था, रोशनियां बंद हो गई थी और वहाँ से कराहनी की आवाज़ आ रही थी। लगता था कोई बहुत तड़फ रहा है। बुद्ध अंदर गए और देखा कि उसके शरीर पर पूरे फोड़े हो गए हैं, मक्खियाँ बिनक रही हैं। एक आध कोई नौकरानी घर में है, बंदेरा है, गंदा घर पड़ा गए। बुद्ध ने जाकर उसके घावों की मलहम पट्टी की और उससे कहा मृगधनील मैं आ गया हूँ। मैंने कहा था जब तुम्हारे सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे तब मैं ही आऊँगा। लोग कहते हैं कि हमारी पूछ ऐसी रहेगी, यही तो दुख है। कौन पूछता है? सभी हंसते हुए मिलते हैं जब तक 4 पैसे हैं और गरीबी में ना कोई पूछेगा कि आप कैसे हैं। हमारे मन बदलना चाहिए। हमने गांव से शहर, शहर से महानगर, महानगर से बड़ी कोठी, कोठी से बंगले और एक दिन पहुंच जाओगे, समझ गए। अपनी जगह शमशान घाट पहुंच जाओगे। शमशान तेरा भी हिसाब बड़ा नेक है, शमशान तेरा भी हिसाब बड़ा नेक है। अमीर हो या गरीब हो सबके लिए बिस्तर एक है। अमीर हो या गरीब हो सबके लिए बिस्तर एक है। अरे जन्म के अंगना अलग अलग रे, मरण कमर घट एक रे। जन्म के अलग अलग अंगना हो सकते हैं, मरण का शमशान घाट तो एक ही होता है। इसलिए कितनी भी पहरेदार कर लेना, कितने भी बढ़िया डॉक्टर रख लेना,
एक दिन डॉक्टर तक मर जाते हैं। हार्ट के डॉक्टर तक हार्ट अटैक से मर जाते हैं। उनकी दवाइयाँ खुद ही काम नहीं आती हैं। और इतना ही नहीं, कहते हैं सम्राट सिकंदर जब जा रहा था तो एक फकीर से मिलकर गया था, लाओसे से मिलकर गया था। और लाओसे को बोला था तुम जंगल में रहते हो, हम इससे अच्छे रहते हैं, हम तुम कहो। पहले उसने बुलाया, फकीर बोला हमने किसी की आज्ञा मानना बंद कर दी, हम अपनी आज्ञा मानते हैं। क्योंकि कहते जो इंद्रियों का दास है वो ही जग का दास, जिसकी इंद्रियां दास है वही खासम खास। तो सिकंदर ने कहा था हम तुम्हें यूनान ले चलेंगे। उसने कहा हम आने जाने की बात नहीं करते, हम तो अपने में आ गए, अब कहीं नहीं जाना। उनने कहा हम तुम्हें सोने का महल बनवा देंगे। उन्होंने कहा फालतू पागलपना काहे को देता है, हम अच्छे जी रहे हैं ना। बोले कहाँ जी रहे हो? तो एक पोंगा था, पाइप था तो बड़ा सा। बोले हम और हमारा गुरु दोनों इसमें रहते हैं। बोले तुम्हारा गुरु कौन है? बोले वहाँ कुत्ता बैठा था। बोले ये गुरु है। लाव से बोला ये गुरु है। बोले कुत्ता कहीं गुरु होता है? बोले इससे ही हमने सीखा है कुछ। बोले क्या सीखा है? बोले जब हम एक कटोरा रखते थे भिक्षा पात्र, एक दिन देखा कि ये जानवर हो के हमसे अच्छे से पानी पी लेता है, अपने जीभ से ही पानी पी लेता और प्यास बुझा लेता है, तो कटोरे की दिक्कत भी क्या पालना। एक चोर बहुत दिनों से मुझे लगता था मेरे कटोरे के पीछे लगा था। एक दिन मेरे मन में आया बेचारे को इतनी तकलीफ क्या देना। वो बाहर बैठा था, मुझे दिख गया, मैंने कटोरा फेंका, वो लेके चला गया, मैं आराम से जी रहा हूँ। और फिर सिकंदर ने कहा तो कुछ जरूरत, कहने लगे जरूरत नहीं, तुम यहाँ से जाओ। बोले हम तुम्हें कंपनी देने आए हैं, तुम अकेले थे। बोला हम अपनी कंपनी के साथ थे, तुमने अकेला कर दिया। समझ गए? ज्ञानी अपने आप में पर्याप्त होता है। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। हजारों मंजिलें मिलती हैं राह जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। हमें आखिरी मंजिल चाहिए। तो कहते हैं कि वास्तव में कोई दल बल देवी देवता कोई भी खड़ा होगा, मरते समय कोई नहीं बचा पाएगा। सिर्फ अंतर इतना होगा, अमीर होंगे तो हजारों लोग छोड़ने जाएंगे और गरीब होंगे तो थोड़े कम जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, मौत ये फैसला नहीं करती तुम अमीर होकर गए गरीब होकर गए। मौत ये फैसला करती है तुम्हारे जीते जी यदि तुमने वो हासिल कर लिया जो हासिल करने आए थे, तो समझ लो बहुत धन पाके मरे। धन पाकर दुनिया मरती है, लेकिन धन्यता पाकर बुद्ध महावीर जैसे पुरुष। आप लोग भी बेटा कम से कम श्रावक के 5 अणुव्रत पालन करना। आप लोग कैसे करोगे? किसी से गाली गलौज नहीं देना, किसी से खराब नहीं बोलना। एक बच्चा अपनी माँ के पास आया और बोले माँ वहाँ हमें लोग पत्थर मार रहे हैं, वहाँ हमें गाली दे रहे हैं, हम गए तो। माँ बोली बेटा क्या हुआ? बोले माँ वहाँ एक कुआं था, हम गए तो वो लोग हमें गाली बक रहे थे। माँ बोली तुमने क्या बोला था? बोले हमने भी गाली बकी थी। माँ बोली पहले किसने बकी? बोले पहले हमने बकी, क्योंकि हम सोच रहे थे कुएं का आदमी तो शांत होगा, वो क्या कर पाएगा, हम ऊपर हैं। माँ बोली बेटा तुमने गाली बकी इसीलिए उसने बकी, तुमने उसे जीभ चिढ़ाई तो उसने चिढ़ाई, तुमने पत्थर मारा तो उधर से पत्थर की आवाज़ आई, तुमने कहा हम जान से मार देंगे, उसने कहा तुम्हें जान से मार देंगे। तो माँ से बोला माँ हम कैसे बचे? माँ बोली बेटा जाकर कहो कि हम तुम्हें प्यार करते हैं। उसने कहा हम तुम्हें प्यार करते हैं, सुनने में आवाज़ दोहरा के आती है, उधर से आवाज़ आई हम भी तुम्हें प्यार करते हैं, हम तुम्हें प्यार करते हैं, हम तुम्हें प्यार करते हैं। तो ध्यान रखना, जीवन एक प्रतिध्वनि है, प्रतिबिंब है, जो हम होते हैं वही लौट कर आ जाता है। तो आप सब भी जीवन में अपने आप में गुलाब बनना, क्योंकि जिंदगी की छोटी सी बात का, जिंदगी की सवाल का यही जवाब है, हम खुद खराब हैं तो दुनिया खराब है, हम खुद खराब हैं तो दुनिया खराब है, और हम हो जाएं भले तो दुनिया लाजवाब है। दुनिया
लाजवाब है। तो आपको कहा था कि आप किसी से कर्कश वचन नहीं बोले। खेल खेल में यदि कोई किसी चींटे को, मकोड़े को, कुत्ते को मारता है, चूहे को पकड़ता है, मच्छर को मारता है, तुरंत बंद करें। तुरंत बोले ये त्रियंच जीव है, ये मुश्किल से त्रियंच पर्याय में आया है, विकलत्र पर्याय में आया है, ये दुर्लभ है। निगूढ़ से थावर अर्थरस गति पानी, कितनी मुश्किल से इतने चढ़ाई करके आप कभी किसी जीव को मत मारना, किसी से झूठ मत बोलना। चोरी के नाम पर आप पेंसिल भी नहीं चुराते हैं, लेकिन किसी के नोट्स चुरा लेते हैं। कोई गया हो उसका सामान उठा लेते हैं, फिर उसको तकलीफ में देखकर आप ताली बजाते हैं। नहीं, कहते हैं तकलीफ में ताली नहीं बजाना है, तकलीफ वाले को इतना सहयोग देना है कि उसके चेहरे पर मुस्कान लाना है। ये चोरी हो गई यदि हमने छुपा के किसी से चीजें ले ली। यदि हमें कुछ आता है और सामने वाले ने बोला तो बेटा बताओ उसको, नहीं तो ये भी चोरी हो जाएगी। और सब कुछ असत्य, कोई से कर्कश आदि बोलना, ये सब असत्य है। गंदे गाना ये भी असत्य है। गंदे किसी को कोई कमेंट शादी करना ये भी गलत है, कभी नहीं करना बेटा। जब तक आप लोग बच्चे हैं, 18-20 साल के हैं, तब तक सिर्फ अध्ययन में ध्यान लगाना। एक बच्चा मास्टर साहब से बोला, मास्टर साहब हमें पास कर दो। मास्टर बोला पढ़ता तो है नहीं, पास कैसे कर दें? वो बोला आप हमें पास कर दो। मास्टर बोला कैसे पास कर दें? तो बोला मास्टर साहब आपके पिताजी कह रहे थे मेरे बेटे से कहना तुझे पास कर देगा। मास्टर बोला मेरा बाप तो मर गया। तो बोला कि कोई बात नहीं, मर गए तो सपने में आए थे। फिर 3 दिन बाद मास्टर से बोला मास्टर साहब आपको ध्यान है ना आपकी बाप की बात? तो उन्होंने कहा मेरा बाप मेरे सपने में आया था, वो कह रहा था बच्चा शैतान है, पढ़ता नहीं, उसे फेल कर देना। तो आजकल के कलयुग के बच्चे बड़े शैतान होते हैं। बोला मास्टर साहब पास करना हो पास कर देना, फेल करना हो फेल कर देना, लेकिन साला तुम्हारा बाप बड़ा बेईमान है, तुमसे कुछ कह गया और हमसे कुछ कह गया। एक दिन बाप बोला कि अच्छे नंबर लाना, नहीं तो मुंह नहीं दिखाना, और कोई ऐसा काम कर कि हम सर ऊंचा उठा के जी सके। तो वो ले आया तकिया और बोला बाप से बोला ले सिर ऊंचा कर ले। समझ गए? और बाप ने कहा था कि खराब नंबर आए तो मुझे बाप ने पापा नहीं कहना। बोला ठीक है। अब नंबर अच्छे नहीं आए, बाप से बोला रामदीन अध्यक्ष का बेटा फेल हो गया, मंत्री का बेटा फेल हो गया, सरपंच का बेटा फेल हो गया। बाप बोला ये बता तू क्या हो गया? बोले तू कोई स्पेशल है क्या? समझ गए? वो अपने बाप से बाप नहीं बोल रहा। ये गलत नीतियां नहीं सीखना बेटा। आप लोगों ने में पढ़ा दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा बस धनमान। आप ध्यान रखना, पैसा होता है तो अमीरों को नींद नहीं आती है, और पैसा नहीं होता है तो पैसा होता है तो सो नहीं पाते, नींद की गोलियां लेके सोते हैं। और पैसा नहीं होता है तो गरीबी में नींद नहीं आती। अमीर भी दौड़ता है, गरीब भी दौड़ता है। अमीर पचाने को दौड़ता है और गरीब पाने के लिए भोजन दौड़ता है। समस्या दोनों के सामने है। हमारे 12 भावना का चिंतन करेंगे तो आपके जीवन में सफलता आएगी। गरीब भी सोचता है क्या पहनूं, अमीर भी सोचता है क्या पहनूं। गरीब के पास इतना सा है कि क्या पहनूं। गरीब सोचता है क्या खाऊं, अमीर सोचता है क्या खाऊं। गरीब सोचता है कहाँ जाऊं, अमीर सोचता है कहाँ जाऊं। आप सबको मेरा आशीर्वाद है कि आप खूब धनपति संपत्तिवान बने। और जीवन में हमने कहा था 5 अनुव्रतों को अपने हिसाब से पालें। कभी भी गंदे सीरियल आदि न देखना है, न गाने गाना। आपका सत्य व्रत पल जाएगा, सत्यानुव्रत पल जाएगा। चोरी नहीं करने, किसी को शिकायतें नहीं करें, शिकवे नहीं करें। और यदि आप लोगों ने गंदे गाने नहीं गाए, आप लोगों को पता अश्लील पिक्चर, अश्लील पोस्टर, कभी पेंटिंग भी बनाओ तो अश्लील मत बनाओ। स्त्री पुरुषों के पेंटिंग मत बनाओ, बनाना है महान पुरुषों के चित्र बनाओ, हमारे महान नेताओं के बनाओ जिन्होंने देश पर
बलिदान किए थे, हमारे तीर्थंकरों के, महापुरुषों के चित्र बनाओ और उन्हीं के चित्र याद करो। और अपने पापा मम्मी को कभी मजबूर मत करो कि पापा ये चीज़ ला कर दो। बोलो पापा अभी तो कपड़े हैं, आप चिंता मत करो, हम नहीं बनवाएंगे। आप पापा लोगों को कभी भी बाइक ला कर दो, ये ला कर दो, इसकी चिंता मत करना। क्योंकि जितने शौक हैं, कहते जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता और कांच का शीशा उछाला नहीं जाता। जिंदगी में लाख चीज़ें मिल जाएं, लेकिन जिंदगी को यूं ही टाला नहीं जाता। जिंदगी को यूं ही टाला नहीं जाता। अपने शौक को सीमाओं में बांध कर रखिए, अपने शौक को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये शौक गुनाहों में बदल जाएंगे, वरना ये शौक गुनाहों में बदल जाएंगे। बच्चों की बढ़िया से बढ़िया प्रस्तुति दीजिए। आपका चिराग उन बुलंदियों पर जाकर जले जहाँ पहुँचकर हवाओं का दम निकले, जहाँ पहुँचकर हवाओं का दम निकले। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सबको आशीर्वाद। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है, वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आर्यका माता जी व अन्य त्यागी वृत्तियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोगग्रस्त हैं। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौका की राशि मात्र 2100 रूपए, 10 साल की पात्रता जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, राशि मात्र 11,000 रूपए। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा फोटो लगाने के साथ आपका नाम भी शिलापट पर लिखा जाएगा, मात्र 25,000 रूपए। एक माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण, भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 06450100291154, IFSC कोड BARBOLUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984, 7007783